साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज चौधरी और मैं हूँ काशीपुर उत्तराखंड से। मेरा एक स्टार्टअप है श्री बंसी गोधाम, जिसके अंतर्गत हम भारतीय देसी गाय के गोबर से तरह तरह के उत्पाद निर्माण करते हैं। इसी उत्पाद निर्माण करने की श्रृंखला में हमने गोबर से बनी हुई प्रिंट टाइल्स का निर्माण किया है और वही आपको दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। यह जो प्रिंट टाइल्स हैं ये कहीं ना कहीं पहली बार इस प्रकार से निर्माण हुई हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, भारत माता की ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर जो ये आप पूरा अंकित देख रहे हैं भारत माता की तस्वीर को, तो यह जो तस्वीर है ये है कोई आपका स्टिकर नहीं है कि मैंने यहाँ लगाया स्टिकर और इसको स्टिकर को चिपका दिया है। ये प्रिंटिंग है, इस गोबर की शीट के ऊपर ही डायरेक्ट प्रिंट किया गया है ये। और आप सभी इसके कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि एक एक कलर किस तरीके से आ रहा है। और जो यह एक बॉर्डर मैंने गोबर का जान के छोड़ा हुआ है कि भाई आप लोगों को आप अच्छे से इसको देख सके, पहचान सके। और ये देखिए पीछे से पूरा साइड से। और इस टाइल्स की अगर मैं मोटाई की बात करूं तो लगभग 18 हमारी ये गोबर की टाइल्स की मोटाई है। अब इसी में मैंने और काफ़ी सारी जो है टाइल्स निर्माण की हैं। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। और इसको आप जो ये प्रिंट किया गया ना, आप इसको कैसे ही नाखून से रगड़ें, किसी तरीके से कपड़े से आप इसे साफ करें, गीले कपड़े से, इसका कलर जो है वो कभी जाएगा नहीं। जिस प्रकार से एक कलर प्रिंटर में हम कागज को रख देते हैं और वो प्रिंट हमारा कंप्यूटर पे कमांड हम देते हैं और कंप्यूटर से कमांड देने के बाद में वो प्रिंट हमारा निकल के आता है, कुछ इसी प्रकार से हमने टाइल्स निर्माण की हैं। ये देखिए संघ संस्थापक माननीय पूजनीय डॉक्टर हेगडेवार जी। तो ये देखिए आप, ये जो साइज़ अगर हम बात करें इस टाइल्स का तो वो 13 बाई 13 इंच का साइज़ है। और उसके ऊपर जो है ये हमने टाइल्स निर्माण की हैं। आप कोई भी अपना मनपसंद जो है डिज़ाइन, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी, तो आप कोई भी अपना मनपसंद डिज़ाइन इस पे प्रिंट करवा सकते हैं और कितना छोटे से छोटा करवा सकते हैं। अगर आप देखिए, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँ तो शायद अभी कैमरे में इतना वो क्लियर आएगा नहीं। मतलब जो गोबर के ऊपर जो हमारे, जब हम इनको तैयार करते हैं तो तैयार करने के बाद जैसे कुछ निशान बनते हैं, हैंडमेड आइटम है, तो जो प्राकृतिक जो इस पे निशान आते हैं वो निशानों को भी जब इस पे प्रिंटिंग की गई है तो वो बिल्कुल निशान भी हूबहू आए हुए हैं। अब जैसे एक मैं ये दिखाऊं, ये देखिए राधा कृष्ण भगवान, गौ माता और कृष्ण भगवान की तस्वीर। देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना अद्भुत रंग जो है उसमें आए हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई आप कलर कम ज़्यादा हो, बिल्कुल एक एक कलर बिल्कुल बारीकनेस जो है उसमें आई हुई है। अब इसी में जैसे मैं दिखाना चाहूँ आपको, देखिए ये सत्यमेव जयते। अब इस सत्यमेव जयते में हमने ये जो नीचे है ना, ये एक वाइट बॉर्डर हमने रखा है कि पहले एक वाइट बेस आए और वाइट बेस के बीच में ये ब्लू कलर का हमारा सत्यमेव जयते आए। इसी में मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे सत्यमेव जयते में एक एक पीछे से गोबर भी दिख रहा है। ये ब्लैक में है, लेकिन यहाँ हमने एक वाइट जो है बेस डलवा के प्रिंटिंग करवाई है, तो दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। और हम भी कहीं ना कहीं हमारा भी इस पर एक रिसर्च और सब चीज़ें शोध जो है वो चल रहा है। और ये पूर्ण रूप से अब जो है शोध जो है हमारा फाइनल हो गया है कि हाँ भाई ये हम प्रिंटिंग इस पे कर सकते हैं। और पहले मैं आप सबको यह वीडियो के माध्यम से सब चीज़ें दिखाना चाहता था कि इस प्रकार से जो है हमने गोबर से बनाई हुई ये टाइल्स बोल सकते हैं आप, डिजिटल टाइल्स हैं ये। और आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कहीं पोर्ट्रेट, जैसे मान लीजिए कि सरकारी दफ्तर हैं, आपके निजी संस्थान हैं, आपके निजी दफ्तर हैं, जहां पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, भारत माता का सत्यमेव जयते और संघ से जुड़े हुए जितने भाई बंधु हैं वो माननीय डॉक्टर हेगडेवार जी का जो है पोर्ट्रेट अगर वो लगाना चाहते हैं तो इनको हम फोटो फ्रेम भी कर सकते हैं। फोटो फ्रेम में भी आप लगा सकते हैं। जैसे अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने गौ माता का जो है पोर्ट्रेट लगा है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से फोटो फ्रेम भी हो सकता है। इसी मैं आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, जैसे
ये अब आप यहाँ समझेंगे, देखिए कि ये मंडाला आर्ट है ये, और मंडाला आर्ट में हमने ये जो है घड़ी का निर्माण किया हुआ है। और आप ये अगर हम बात करें, जैसे मैं वही बात कर रहा था, आप इसको कैसे रगड़िए, किसी प्रकार से कोई स्क्रैच इस पे नहीं आएगा, ये उखड़ेगा नहीं कि कोई, क्योंकि ये जो है डिजिटली प्रिंट किया हुआ है, इस पे कोई स्टिकर नहीं है। आप गीला कपड़े से साफ कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। और अगर मैं इन टाइल्सों की बात करूं, जैसे जो एक हमारा जो फार्मूला है, तो इसमें 90% मात्रा में देसी गाय का गोबर है और 10% मात्रा में इसमें प्राकृतिक गोंद है। तो उससे ये जो है तैयार किया गया। अब देखिए, जैसे मैं आपको छोटे छोटे भी दिखाऊं, तो देखिए 2 इंच की टिक्की है, और इस 2 इंच की टिक्की के ऊपर ये जो है एक तस्वीर ली गई है। ये कायदे में ऑफिशियली लोगो है, क्या कहते हैं, ड्रैगन है, ये चीन का लोगो है। तो ये कुछ हमारे पास ऑर्डर हैं इनके, तो इसके लिए भी हमने इनको तैयार किया है। अब जैसे मैं दिखाना चाहूँ आपको, देखिए ये सत्यमेव जयते 2 इंच में छोटी सी टिक्की में, और सफाई देखिए आप इसकी, कितना साफ आप इसको देख रहे हैं। ये ओम है, श्री रामचंद्र जी का तस्वीर, जो आप अयोध्या में स्थित जो राम मंदिर है वहाँ उनकी तस्वीर है। केदारनाथ जी का बना हुआ। आप कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर ले सकते हैं, कितना छोटे से छोटा ले सकते हैं, बड़े से बड़ा ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने ये एक छोटे में भी मोदी जी की तैयार की हुई है, इसी प्रकार से छोटे में सत्यमेव जयते का ये 3 इंच का है। अब अगर मैं ये बात करूं कि जो ये इसकी मजबूती, जैसे अगर हम बात करें, तो ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप आवाज़ देख सकते हैं कि कितनी तेज़ आवाज़ हो रही है। और इसमें 90% मात्रा में देसी गाय का गोबर है और 10% मात्रा में इसमें प्राकृतिक गोंद डले हैं। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण हमारा जो है प्रकल्प है, जिस पर हम काम कर रहे हैं पिछले 8 वर्षों से। और इस प्रकार से जो ये हमने प्रिंट टाइल्स जो निर्माण की हैं, इनको हम अगर बात करें कि जैसे कहीं पर भी जो हमारे कागज़ के बने हुए पोर्ट्रेट होते हैं, कागज़ के बने हुए फ़ोटो फ्रेम होते हैं, जहाँ पर हमारे दफ्तरों में, स्कूलों में, संस्थानों में, जहाँ पर भी ये एक बहुत बड़ी मात्रा जो है इनके द्वारा कवर की गई है, तो उस जगह को हम रिप्लेस करके उस जगह पर हम ये गोबर के बने हुए जो है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का हर सरकारी दफ्तर में जो है पोर्ट्रेट और फोटो फ्रेम लगा होता है, तो हम वहाँ पर इनको अंकित कर सकते हैं। और बहुत बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं पेड़ों को काट के बनाए जाने वाले कागज के निर्माण का जो कहीं ना कहीं, जिससे हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को, पृथ्वी को जो नुकसान हो रहा है, उसको जो है हम कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इससे गौ संवर्धन को आगे ला सकते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। वोकल फॉर लोकल को हम बढ़ा सकते हैं, इससे मेक इन इंडिया पर हम काम कर सकते हैं। और ये जो कच्चा माल है, जिस तरीके से हमने ये सब चीज़ें उत्पाद निर्माण किया है, यह कच्चा माल हर कहीं ना कहीं उस गांव में, उस आंगन में स्थित है, जहां जो कोई ना कोई हमारी मूल उन संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, जो गौवंश को रखे हुए है। बहुत बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसी गौशालाएं हैं, जिन गौशालाओं से हम ये गोबर को एकत्रित करके उन गौशालाओं में इस प्रकार की भी निर्माण इकाई स्थापित कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक हमारे कदम है कि एक ऐसा विकास जो हमारे प्रकृति के साथ हो, उस पर जो है हम काम करते हुए अपने आगे आने वाले समय को सुरक्षित कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। इसी के साथ जो है मैं आपको बताना में मुझे हर्ष हुआ और आपको मैंने बताया। और अगली वीडियो में भी मैं आपको कुछ संपूर्ण, जैसे आप मेरे पास कुछ आर्टिकल देख रहे हैं और आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो पिछले 8 वर्षों में आपने हमें देखा होगा कि हम कुछ ना कुछ हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में ईश्वर कृपा से जो है कुछ ना कुछ नए उत्पाद हमारे द्वारा निर्माण
होते रहते हैं, सब ईश्वर करवा रहे हैं, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। तो ये सब चीज़ें आपको मैं अगली एक वीडियो के माध्यम से इस पर और चर्चा करूँगा, उसमें दिखाऊँगा आपको सारे उत्पाद। और कहीं न कहीं जो हमारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि हम उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं आपको क्या-क्या सिखाता हूँ, किस प्रकार का 3 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम है, संपूर्ण उसके ऊपर रूपरेखा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे सभी भाई बंधुओं को, सभी प्रकृति रक्षकों को जो है नमस्ते है। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।